दोस्तों, प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1935 येवले की परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने घोषणा कर दी थी कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है, पर मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं। 1935 की इस घोषणा के बाद तकरीबन 21-22 साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इंतजार किया कि लोग उनकी बात को समझे, लोग उनके इशारों को समझे। पर फिर भी जब लोग उनकी बात को नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर 14 अक्टूबर 1956 को वो बुद्ध की शरण में चले गए और वही फिर धम्म चक्र प्रवर्तनाय, एक बार फिर से धम्म का चक्र फिर से गतिमान हो चला। उसी घटना को याद करते हुए आज हम कुछ बात करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत मजबूर हुए होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत मजबूर हुए होंगे, इसलिए धम्म की शरण लेकर धर्म के पाखंड से दूर हुए होंगे। बाबा साहेब बहुत मजबूर हुए होंगे, इसलिए धम्म की शरण लेकर धर्म के पाखंड से दूर हुए होंगे। बाबा साहब ने निश्चय किया, धर्म के आतंकवाद से डरूंगा नहीं। बाबा साहब ने निश्चय किया कि धर्म के आतंकवाद से डरूंगा नहीं। हिंदू बनकर जन्म तो लिया, पर हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। उनका इशारा यहाँ के विद्वान भी समझ नहीं पाए। उनका इशारा यहाँ के विद्वान भी समझ नहीं पाए। परिणामतः करोड़ों दलित बुद्ध की शरण में आए। जिंदगी में ऐसे कुछ निर्णायक पल आते हैं। जिंदगी में ऐसे कुछ निर्णायक पल आते हैं जो धर्म इंसानों को नहीं अपनाता, ऐसे धर्म को लोग छोड़ जाते हैं। अपने ही देश में तुम अल्पसंख्याक हो रहे हो, फिर भी असंवैधानिक वर्तन कर रहे हो। अपने ही देश में तुम अल्पसंख्याक हो रहे हो, फिर भी असंवैधानिक वर्तन कर रहे हैं। सोचो क्यों आज भी लोग धर्म को छोड़ छोड़कर परिवर्तन कर रहे हैं। गर्व से कहो, हम ये है, हम वो है। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत या जात का बताओ जरा गर्व है किस बात का। हम जब छाती फुलाकर ये होने का गर्व करते हैं, वो होने का गर्व करते हैं। गर्व तो हमें भारतीय होने पर होना चाहिए, पर हमें अलग अलग बातों पर गर्व है। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, छुआछूत या जात का बताओ जरा गर्व है किस बात का। बिना खौफ के दलितों ने एक भी रात गुजारी नहीं। बिना खौफ के दलितों ने एक भी रात गुजारी नहीं। हिंदू होकर भी तुम्हारे मंदिरों में एक भी दलित पुजारी नहीं। 80 करोड़ भारतीयों को बढ़ती 5 किलो खैरात का बताओ जरा गर्व है किस बात का। दलितों के मुंह पर मूतने वाले प्रवेश शुक्ला को मैं भूला नहीं। दलितों के मुंह पर मूतने वाले प्रवेश शुक्ला को मैं भूला नहीं। पानी का तालाब आज भी तुम्हारे डर से खुला नहीं। खैरलांजी में हुए भूत मांगे परिवार के घात का बताओ तो जरा गर्व है तुम्हें किस बात का। योग्यता के आधार पर आज भी कहां प्रमोशन मिल पाता है। योग्यता के आधार पर आज भी प्रमोशन कहां मिल पाता है। मेरे ही समाज का कोई नालायक अचानक तेरे संग मिल जाता है। दलितों ने बुलेट चलाई तो तुमने काट दिए उस हाथ का। तमिलनाडु की घटना है। दलित ने बुलेट चलाई तो तुमने काट दिए उस हाथ का बताओ तो जरा तुम्हें गर्व है किस बात का। आज भी कोई दीपक गौर संविधान की प्रत जलाता है। आज भी कोई दीपक गौर संविधान की प्रत जलाता है। पाबंदी होने के बावजूद भी तू दशहरे को तलवारें खुलेआम लहराता है। दलित ने डांडिया खेला तो तुमने मारी उस लात का बताओ तो जरा तुम्हें गर्व है किस बात का। कब घर में लाए संविधान, कब आरक्षण बचाने की जिम्मेदारी संभाली। कब घर में तुम लाए संविधान, कब आरक्षण बचाने की जिम्मेदारी संभाली। कितनी कावड़ यात्राएं तुमने संविधान बचाने के लिए निकाली।
हाथरस की बेटी को जला दिया उस रात का। बताओ तो जरा, तुम्हें गर्व है किस बात का? अब तो सत्ता को जोर है, अब तो सत्ता का जोर पर, सत्ता के जोर पर तुम बहुत उछलने लगे हो। अब तो सत्ता के जोर पर तुम बहुत उछलने लगे हो। अपने ही देश के लोगों को मांस मटन के नाम पर कुचलने लगे हो। दलित लड़की शौच को गई तो रेप मर्डर की वारदात का। राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं हुई, यूपी में ऐसी कई घटनाएं हुई। दलित लड़की शौच को गई तो रेप मर्डर की वारदात का। बताओ तो जरा, तुम्हें गर्व है किस बात का? सभ्यता की बात करते हो, सभ्यता की बात तो करते हो, पर रोज सभ्यता खोने लगे हो। क्यों न छोड़े लोग ऐसे धर्म को, तुम तो और असभ्य होने लगे हो। आरक्षण कमजोर करके दी गई बेरोजगारी की सौगात का। बताओ तो जरा, तुम्हें गर्व है किस बात का? जब लोग तीर्थ समझकर मूत्र पीते हैं, च्यवनप्राश समझकर गोबर खाते हैं। जब लोग तीर्थ समझकर मूत्र पीते हैं, च्यवनप्राश समझकर गोबर खाते हैं, उस वक्त यकीनन देश को भीमराव रामजी अंबेडकर याद आते हैं। पहले जातिवाद खत्म कर, फिर हटा आरक्षण। पहले जातिवाद खत्म कर, फिर हटा आरक्षण। फिर बराबर का दाव आएगा। बस ईमानदारी से लड़कर दिखा, तुझे अब भी याद भीमा कोरेगांव आएगा। पहले जातिवाद खत्म कर, फिर हटा आरक्षण। फिर बराबर का दाव आएगा। बस ईमानदारी से लड़कर दिखा, तुझे अब भी याद भीमा कोरेगांव याद आएगा। आजादी के 75 साल को यही अमृत महोत्सवी पर्व होता। आजादी के 75 साल के बाद यही अमृत महोत्सवी पर्व होता। काश तुझे भारतीय होने पर पहले गर्व होता। तुझे पढ़ना है तो पढ़ गीता, पोथी वेद और पुराण। तुझे पढ़ना है तो पढ़ गीता, पोथी वेद और पुराण। मैं तो सर माथे पर रखता हूँ अपने देश का संविधान। तुझे पढ़ना है तो पढ़ गीता, पोथी वेद और पुराण। मैं तो सर माथे पर रखता हूँ अपने देश का संविधान। तू लहरा भगवा अर्श, मैं तो घर की छत पर तिरंगा लहराऊंगा। तू लहरा भगवा चाहे तो अर्श, मैं तो घर की छत पर तिरंगा लहराऊंगा। मेरे दोस्त, गोबर गोमूत्र तुझे मुबारक, मैं तो अम्बेडकर बनकर दिखलाऊंगा। तू लहरा भगवा अर्श, मैं तो घर की छत पर तिरंगा लहराऊंगा। मेरे दोस्त, गोबर गोमूत्र तुझे मुबारक, मैं तो अम्बेडकर बन के दिखलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दिस इज डॉक्टर उमेश बंसोड फ्रॉम भंडारा, महाराष्ट्र. This poem is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. Thank you very much for watching this video.